Because we're speaking about Vande Bharat, any update on the sleeper Vande Sleeper Bharat? is coming by March. The prototype. प्रोटोटाइप नहीं, पहली 10 गाड़ी आ रही है। कवच सिस्टम सारी दुनिया में 1990 में लगा, राइट? 1990 में लगा। हिंदुस्तान में तब की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया ऑन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ट्रेन सेफ्टी। और तीसरा बड़ा नए तरह की ट्रेन सर्विसेज, तो वंदे भारत हुई, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, अमृत भारत, नमो भारत। इन ट्रेन्स के पूरे जुड़ाव से पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस नहीं। वेटिंग की कब तक समस्या खत्म करेंगे सर? मेरा अंदाजा है 2030 के आसपास, 2031 के आसपास वेटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे 40,000 किलोमीटर बनेंगे, 40,000 किलोमीटर से इतनी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी कि सफिशिएंट ट्रेन चलाई जा सकती है। Because we're speaking about Vande Bharat, any update on the sleeper Vande Sleeper Bharat? is coming by March. The prototype. प्रोटोटाइप नहीं, पहली 10 गाड़ी आ रही है। Whenever a new vehicle comes, we basically run it for a few months or sometimes for one full year. Then we start serial production. So 10 trains are being manufactured. So 10 trains will start coming from March onwards. And this is again a record time. Globally, getting a new train means at least 5 years, right? At least a 5-year time period for getting a new train. Here, Modi ji's time frame is always compressed. तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं इसका। सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कवच इज बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी। कवच इज एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। कवच सिस्टम सारी दुनिया में 1990 में लगा, राइट? 1990 में लगा। हिंदुस्तान में तब की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया ऑन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ट्रेन सेफ्टी। It took our country to have a prime minister like Modi ji to come and approve an ATP. 2016 में मोदी जी ने कवच को अप्रूव किया, पहले ट्रायल्स हुए। कवच इज अ सेफ्टी सिस्टम। अगर आपका ये नॉर्मल कोई चीज है तो इसके सर्टिफिकेशन और जैसे माइक है, माइक इज नॉट अ सेफ्टी सिस्टम, तो इसका सर्टिफिकेशन आसानी से हो जाता है। सर्टिफिकेशन नहीं भी हो तो भी चल जाता है, राइट? लेकिन कवच एक सेफ्टी सिस्टम है। इसके सर्टिफिकेशन में SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, SIL 4, ये SIL 4 का सर्टिफिकेशन लगता है। SIL 4 is a very, very tough certificate to get. Normally, a system gets SIL 4 certificate over many years. It took us 3 years to get the SIL 4 certificate. 2019 में SIL 4 certification मिला। 2019 में SIL 4 certification मिला, काम आगे बढ़ने लगा। ऑफ कोर्स 2 साल कवच के जो कोविड के रहे, 20 और 21 वेंट इन काइंड ऑफ कवर, कोविड के कारण प्रॉब्लम्स रही। 21 में तेजी से इस पे काम चालू हुआ। आज एज ऑन टुडे प्रोग्रेस इज, कवच में 5 जो मेजर सब सिस्टम्स होते हैं जो कवच के। ऑप्टिकल फाइबर केबल 3040 किलोमीटर्स इज द प्रोग्रेस एज ऑन एंड ऑफ December. टावर्स 269 टावर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, कवच के टावर्स। स्टेशन कवच यानी डेटा सेंटर लगता है पूरा स्टेशन के ऊपर, कंप्यूट पावर लगता है, एज कंप्यूटिंग लगती है उसमें, उसका 186 स्टेशन पे लग चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर्स पे लग चुका है। 170 लोकोमोटिव्स पे फिट हो चुका है। देश में 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं कवच के, अभी 2 और नए मैन्युफैक्चरर का अप्रूवल प्रोसेस में लगा हुआ। एक अप्रूवल किसी भी मैन्युफैक्चरर का होने में कम से कम 2.5 साल लगता है, मिनिमम 2.5 years लगता है सेफ्टी सिस्टम। इसलिए हमको ये भी याद रखना पड़ेगा, पॉलिटिकली हम लोगों की सरकारें जो भारत की 1990 में और जो सरकारें थी, उनको जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। मोदी जी ने 2016 में आके चालू किया इस पे काम। सर ये ट्रेन तो इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ा भी रहे हैं, वेटिंग की कब तक समस्या खत्म करेंगे सर? मेरा अंदाजा है 2030 के आसपास, 2031 के आसपास वेटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे 40,000 किलोमीटर बनेंगे, 40,000 किलोमीटर से इतनी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी कि सफिशिएंट ट्रेन चलाई जा सकती है। कैसे वेटिंग लिस्ट को कम करें, कैसे वेटिंग लिस्ट को समाप्त करें, इसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी और नई गाड़ियां चलानी पड़ेगी। और नई गाड़ी चलाने के लिए नए ट्रैक चाहिए, नई गाड़ी भी चाहिए और नए ट्रैक भी चाहिए। बाकी सेक्टर से रेलवे अलग है। बाकी सेक्टर में मान लो गाड़ी प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया तो एग्जिस्टिंग सड़क पे भी पीछे पीछे भी चल जाए। लेकिन रेलवे में
ट्रेन्स के चलने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए ट्रैक भी उतने ही चाहिए, इतने ही जरूरी होते हैं जितने ट्रेन्स जरूरी है। तो इस ब्लूप्रिंट में आज 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल जो कराते हैं, उसमें 1000 करोड़ कैसे ट्रैवल कर सके, वो ब्लूप्रिंट का पहला भाग है। दूसरा भाग सेफ्टी। सेफ्टी के लिए जरूरी है कि गाड़ियां, ट्रैक्स कंजेस्टेड ना हो, सफिशिएंट टाइम मिले मेंटेनेंस के लिए, सफिशिएंट टाइम मिले रिप्लेसमेंट के लिए। उसके लिए जरूरी है कि कैपेसिटी इनफ हो ताकि गाड़ियों को कैंसिल ना करना पड़े। और तीसरा बड़ा, नए तरह की ट्रेन सर्विसेज। तो वंदे भारत हुई, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, अमृत भारत, नमो भारत, इन ट्रेन्स के पूरे जुड़ाव से पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस नया होता है। 40,000 कोच को जो बदलने, अपग्रेड करने का है, वो है कि आज का जो अनुभव है वंदे भारत के कोच का, अमृत भारत के कोच का, इन दोनों के अनुभव से सीख कर कैसे इन 40,000 कोचेस को अपग्रेड करा जाए। अपग्रेड करना, जो एसी है उनको एसी में अपग्रेड करें, जो नॉन एसी है वो नॉन एसी अपग्रेड हो। लेकिन नॉन एसी अपग्रेड भी कैसे हो सकते हैं अच्छे से, कि भाई टॉयलेट अच्छी क्वालिटी की हो, सीट्स का कंस्ट्रक्शन बेटर हो, जो कपलिंग है वो कपलिंग चेंज हो जाए। कैसे कि सेमी परमानेंट कपलिंग होने से सेफ्टी बढ़ती है। जैसे दोनों अमृत भारत ट्रेन में लगी है, वंदे भारत में तो है ही है, अमृत भारत ट्रेन में सेमी परमानेंट कपलिंग लगी है, तो उससे ट्रेन की सेफ्टी बढ़ती है। इस तरह से कई सारे जो अमृत भारत और वंदे भारत कोच में जो फीचर्स लाए, सब जगह चार्जिंग का पॉइंट हो, पानी का एक ऑटोमेटिक मेजरमेंट का सिस्टम हो, जिससे कि पानी खत्म होने से पहले पहले पता चल जाए, तो ट्रेन में आप उसकी प्रॉपर्ली टैंक को फिलअप कर सके। जीपीएस लगे, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगे। तो ये सारे जो अपग्रेडेशन है, ये सारे अपग्रेडेशन से पैसेंजर्स की सेफ्टी और सुविधा दोनों बढ़ती है। तो in network theory, if you look at the math of network theory, Poisson distribution, e to the power minus lambda t, all that stuff, if you look at that, network theory clearly says that if you segregate physically, then you reduce the overall capacity. If you have integrated network, then 1 plus 1 becomes 2.5. If you have segregated two networks, 1 plus 1 becomes 2. That is the way we have to look at networks. And that is same, that applies for telecom networks, that applies for gas pipeline networks, that applies for water pipeline networks, that applies to railway networks, that applies to electricity networks, it applies to all the networks. 434 projects. टोटल इन्वेस्टमेंट इन तीनों कॉरिडोर्स पे होगा करीब करीब 11 लाख करोड़ का, 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इन तीनों कॉरिडोर्स पे मिला के। ये एकदम इनिशियल एस्टिमेट्स है, जब डीपीआर बनेगी तब एक्चुअल एस्टिमेट आएगा, इसीलिए मैं नंबर बोलना नहीं चाहता हूँ।